हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसमें हमने स्टार्ट किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन उसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता था कि अराउट लॉ के दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में दोनों ही सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर volatile liquids. Solute and solvent are both volatile liquids and solution is also volatile. तो इस केस में हम देखते थे कि जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की थी वो एक्सप्रेशन थी, फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ओर आ जाते हैं। तो दिस वाज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हमने देखा P टोटल is equal to P naught B plus mole fraction of A into P naught A minus P naught B। तो इसके बाद हमने इसका स्टार्ट किया था ग्राफ प्लॉट करना। यहाँ पे ये वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो जब हमने x a को 0 लिया था तो उस टाइम यहाँ पे पी ए की वैल्यू वो क्या थी, नील थी। लेकिन जैसे जैसे एक्स ए की वैल्यू 1 की ओर बढ़ी तो पी नॉट ए की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली। तो इस लाइन को हमने ज्वाइन किया। ऐसे ही जब एक्स बी की वैल्यू 0 थी तो पी बी की वैल्यू कुछ नहीं थी, क्योंकि अभी पी बी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, अभी आया ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो we finally got P naught B over here, but P naught A is greater than P naught B in this case. So अब हम बोलते हैं कि P टोटल की वैल्यू क्या रहेगी। तो P टोटल जो है, P टोटल इक्वल्स टू P naught B प्लस P A naught माइनस P B naught इंटू एक्स ए। ये हमारी राउट्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे जब देख रहे हैं कि एक्स ए इक्वल टू 0 है, एक्स ए इक्वल टू 0 है, तो पी टी क्या हो जाएगी। एक्स ए 0 आ गई वैल्यू तो पी टी इज इक्वल टू पी बी आएगी। ऐसे ही एक्स ए की वैल्यू जब 1 है तो उस टाइम पी टी की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि अब जो है एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी बी और पी बी ये आपस में कट जाएंगे तो पी टी आएगी पी नॉट ए। ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। तो अब हमारे पास दोनों ही वैल्यूज आ गई। व्हेन एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 0 तो पी नॉट बी है, पी टी जो है पी नॉट बी है। जब एक्स ए जो है वो 1 है तो पी टी किसके इक्वल है, पी नॉट ए के। ये आप ध्यान से देख लो। जब एक्स ए इक्वल टू 0 है तो पी टी है पी नॉट बी, और जब एक्स ए है हमारे पास 1 तो पी टी है पी नॉट ए। ठीक है, तो फिर ये दो पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। यही रीजन है कि हमारा जो P टोटल है वो ये लाइन जो है ये इंडिकेट करती है। तो बच्चों ये था फाइनल ग्राफ ऑफ राउट्स लॉ केस 1। तो बच्चों अब बात करते हैं राउट लॉ केस 2 की, जिसमें हम नॉन वोलाटाइल solute लेंगे in volatile solvent. So solute is non-volatile now and solvent is volatile. तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हमने दो कंटेनर में देखा था कि जैसे प्योर सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर P नॉट ए है, लेकिन जब उसमें हम नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर उसका क्या रह जाता है, पी ए। So P naught A is greater than PA. P naught A is greater than PA.
ठीक है जी। तो अब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ले रहे हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर। तो PA partial pressure of A is directly proportional to the mole fraction of A होगा। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा P नॉट A, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब हम दोनों केस में देखते हैं तो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या आएगा। चेंज इन वेपर प्रेशर को हम लिखते हैं डेल्टा P से, और चेंज इन वेपर प्रेशर अभी हमने जैसे देखा था P नॉट A इज ग्रेटर देन PA। तो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या आएगा, ये है प्योर सॉल्वेंट और ये था जब सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट मिला हुआ है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला हुआ। तो अब चेंज इन वेपर प्रेशर क्या आएगा, P नॉट A माइनस PA, सिंस P नॉट A इज ग्रेटर देन PA। तो इसको और एक्सपेंड करें अगर हम, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट A। तो अब जो हमने PA की जो ऊपर वैल्यू निकाली, अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो हमें मिलेगा P नॉट A इंटू एक्स A। ठीक है, यहाँ से हम इसको P नॉट A को कॉमन ले लेते हैं। P नॉट A कॉमन ले लिया तो यहाँ आया 1 माइनस एक्स A, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस एक्स A होगा एक्स B के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट A एक्स B, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा P अपॉन P नॉट A इक्वल टू एक्स B। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो हमारी इक्वेशन आई ये हमें देती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो P नॉट A माइनस PA, क्योंकि चेंज इन वेपर प्रेशर हमने देखा है। तो P नॉट A इक्वल टू एक्स B। एक्स B is mole fraction of, this is mole fraction of the solute। तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल्स टू एक्स B। ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकती है हमारी। तो अब हम फर्दर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन P नॉट A इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB, where N is mole fraction of A और NB is mole fraction of B। तो mole fraction of B upon mole fraction of A plus mole fraction of B। अब यहाँ पे जो B जो है, B Na के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, और वी कैन से Na दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो बहुत ही कम है, इसलिए हम इस पोर्शन को इग्नोर करेंगे तो वी विल गेट NB अपॉन Na। तो यहाँ से अब जो NB है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ A मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा मास ऑफ
solute upon mass of solute into molar mass of solvent, और molar mass of solute into mass of solvent. यहां से हम निकाल लेंगे mass of solute, molar mass of solute. तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम रीअरेंज करते हैं, तो फाइनली वी गेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड दैट्स ऑल. थैंक यू.